हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बेसिक मैथ में आपका स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की मैथ को। ठीक है, ये एकदम बेसिक लेवल होगा, आपका जीरो लेवल से होगा, जिसमें हम आपको कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की सभी किताबों को पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्या होता है, ये जानेंगे। और आपका किसमें कितने जीरो होते हैं ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगाना, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाना क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये कॉमा लगाना होता क्या है, जो बहुत बड़े बड़े ऐसे नंबर दिए होते तो इनके बीच में या तो कॉमा लगा होता है या आपसे कहता है कि नंबरों के बीच में भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाओ। तो कैसे लगाओगे? तो ये होता है कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार जब कॉमा लगाने को कहता है तो वो आपका राइट हैंड से दाईं ओर से लगाया जाता है, पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद। कैसे? पहले 3 नंबर के बाद लगा देते हैं, फिर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगा देते हैं। किसके अनुसार? भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार। तो जैसे ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इसमें हम लोग कॉमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद। तो 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 यहाँ लगाएंगे, फिर 1 2 यहाँ लगाएंगे। तो कैसे लगाया? पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद, ऐसे कॉमा लगाया जाता है इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। ऐसे ही और नंबर लेंगे, जैसे 8 5 6 4 2 1 0 1, ये हमारा दिया हुआ है। इसमें भी हम कॉमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। कैसे लगाएंगे? दाईं ओर से पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद। तो 1 2 3 यहाँ लगाया, 2-2 नंबर के बाद, तो 1 2 1 2, ऐसे कॉमा लगाया जाता है। अगर आपसे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाने को कहेगा तो वो आपका हमेशा दाईं ओर से राइट हैंड से लगाया जाता है, पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद। कैसे? पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगाया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग, आपका क्या देखेंगे, ये हमारा भारतीय संख्या पद्धति थी। अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगाना। किसके अनुसार? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा लगाना। देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति मतलब इंटरनेशनल। वो हमारा इंडियन था, ये हमारा इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाने को कहेगा तो वो कैसे लगेगा? तो वो आपका दाईं ओर से ही लगाया जाता है, राइट हैंड से ही लगाया जाता है, लेकिन हमेशा 3-3 नंबर के बाद लगाया जाता है। कैसे? दाईं ओर से राइट हैंड से 3-3 नंबर के बाद। ठीक है, देखेंगे, जैसे दिया है 8 5 6 4 2 0 1 2, इसमें हमें कॉमा लगाना है। किसके अनुसार? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार। कैसे लगाएंगे? 3-3 नंबर के बाद, किधर से? दाईं ओर से 1 2 3 1 2 3, ऐसे लगाया जाता है। एक और नंबर लेंगे ऐसे ही, 9 8 5 4 3 0 3 2 1, इसमें भी हमें कॉमा लगाना है। किसके अनुसार? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। कैसे लगाएंगे? दाईं ओर से 3-3 नंबर के बाद, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा हो गया। तो अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार कॉमा लगाने को कहेगा तो वो हमेशा आपका दाईं ओर से 3-3 नंबर के बाद लगेगा। और अगर आपसे इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पूछेगा तो क्या बताया था हमने, कैसे लगता है? वो आपका दाईं ओर से ही लगता है, लेकिन पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 नंबर के बाद लगा देते हैं। फिर आगे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे। तो देखते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 क्या होता है ये जानेंगे। अब जीरो लेवल से है इसलिए एकदम जीरो लेवल से ही फिर होगा। तो एक हमारा इकाई होता है, एक क्या होता है, एक इकाई होता है। एक के पास एक जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है दहाई। क्या बन जाता है, दहाई। तो 10 में आपका एक जीरो होता है, जीरो लेवल है तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो एक हमारा इकाई होता है, एक के पास एक जीरो लगाते हैं तो वो हमारा दहाई होता है। ठीक है, 10 में आपका एक जीरो होता है। फिर देखेंगे एक के पास में दो जीरो लगा दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, सैकड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, सैकड़ा। और 100 में आपके दो जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 100 में दो जीरो होते हैं। अच्छा, इसे इकाई दहाई के रूप में गिनेंगे तो किधर से, दाईं ओर से राइट हैंड से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 100 हमारा सैकड़ा होता है, 100 में आपके दो जीरो होते हैं। एक आपका इकाई होता है, एक के पास एक जीरो लगा देंगे तो वो दहाई बन जाएगा, 10 में आपका एक जीरो होता है। फिर उसके बाद 100 हमारा सैकड़ा होता है, 100 में आपके दो जीरो होते हैं। फिर आगे देखेंगे एक के पास में अगर हम 3 जीरो लगाएं, कितने जीरो, 3 जीरो। तो लगाएंगे 1 और 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारा हो जाता है 1000। क्या हो जाता है, 1000। 1000 में आपका कितना जीरो होता है, आपका 3 जीरो होता है 1000 में। कितना जीरो, 3 जीरो। इसे हम इकाई दहाई के रूप में गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो 1000 में आपका 3 जीरो होता है। जहां पर एक के पास में 3 जीरो लगे होंगे तो वो आपका 1000 होगा। 1000 में आपके 3 जीरो होते हैं। इसमें हम कॉमा भी लगा लेंगे साथ में। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कॉमा कैसे लगाते हैं, दाईं ओर से पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद। तो 1 2 3, इसमें यहीं तक नंबर है तो यहीं तक लगेगा। ठीक है, तो 1000 में आपके 3 जीरो होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक के पास में 4 जीरो लगाएं, कितने जीरो, अब जीरो लेवल है तो जीरो से ही होगा फिर। ठीक है, तो एक के पास में 4 जीरो लगाएं, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 10,000। कितना, 10,000 हो जाता है। 10,000 में आपके कितने जीरो हो जाते हैं, 4 जीरो हो जाते हैं। 10,000 में 4 जीरो होते हैं। इसे इकाई दहाई के रूप में गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं। इसमें कॉमा भी लगा लेंगे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद। तो 1 2 3, यहीं तक है तो यहीं तक लगेगा। तो 10,000 में आपके 4 जीरो होते हैं। एक के पास अगर 4 जीरो लगे होंगे तो वो हमारा 10,000 होगा। इसे इकाई दहाई के रूप में गिन लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 में आपके 4 जीरो होते हैं। फिर देखेंगे एक के पास अगर हम 5 जीरो लगा दें, कितने जीरो, 5 जीरो लगाएं तो क्या हो जाएगा। तो एक के पास में 5 जीरो लगाएंगे तो एक लिखेंगे, 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 1 लाख बन जाता है। कैसे, अभी इकाई दहाई के रूप में गिनेंगे तब पता चलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में जा रहा है ना तो 1 लाख। तो 1 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे आपके, 5 जीरो हो जाएंगे। 1 लाख में आपके 5 जीरो हो जाएंगे। जहां पर एक के पास में 5 जीरो लगे होंगे तो वो हमारा 1 लाख हो जाएगा। इसे हम कॉमा भी लगा लेते, कॉमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ लगा दिया, फिर 1 2 यहाँ लगा दिया, ये हमारा हो गया। तो 1 लाख में आपके 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे एक के पास में अगर 6 जीरो लगा दें, कितने जीरो, 6 जीरो। देखेंगे एक लिखा, 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो जाता है 10 लाख। कितना, 10 लाख हो गया ये। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं आपके, 6 जीरो होते हैं। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। इसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। एक के पास अगर 6 जीरो लगे होंगे तो वो हमारा 10 लाख होगा। ठीक है, इसमें कॉमा लगा लेंगे, 1 2 3 1 2। ठीक है, तो 1 लाख में
आपके कितने जीरो होते थे? 5 होते थे। फिर आगे आया हमारा एक जीरो और लगा दिए तो 6 हो गए, तो वो हमारा 10 लाख हो जाता है। ठीक है, तो 10 लाख में 6 जीरो हो जाते हैं। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। फिर देखेंगे आगे कि 1 के पास 7 जीरो लगाएं। 1 लिखे 7 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हो जाता है 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं आपके? 7 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। जहाँ पर 1 के पास में 7 जीरो लगे होंगे तो वो आपका 1 करोड़ होगा। ठीक है, इसमें कॉमा भी लगा लेंगे। 1 2 3, 1 2 1 2 ऐसे। ठीक है, तो 1 करोड़ में आपके 7 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। फिर देखेंगे लास्ट पॉइंट इस वीडियो का होगा कि 1 के पास में 8 जीरो लगा देंगे। 1 लिखा, 8 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा हो जाता है 10 करोड़। कितना? ये हमारा होगा 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ में आपके कितने जीरो होते हैं? 8 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 8। तो जहाँ पर 1 के पास में 8 जीरो लगे होंगे तो वो हमारा 10 करोड़ हो जाएगा। कितना? 10 करोड़। इसे इकाई दहाई गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में आपके 8 जीरो होते हैं। 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 करोड़ में 8 और 1 करोड़ में 7। 1 करोड़ में आपके 7 थे और 10 करोड़ में 8 हो गए। 1 लाख में 5 थे, 10 लाख में कितने थे? 6 थे, और 1 करोड़ में 7 थे और 10 करोड़ में आपके 8 जीरो हो गए। इसमें भी कॉमा लगा लेंगे। 1 2 3, 1 2 1 2। ठीक है, तो 10 करोड़ में आपके 8 जीरो होते हैं। 10 करोड़ में हमेशा 8 जीरो होते हैं। फिर अगली वीडियो में बताएंगे कि अरब और खरब में कितने जीरो होते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, आगे देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में।